अमरीकी बहरिया ने ईरान का ड्रोन मार गिराने का दावा किया। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, ईरानी ड्रोन को बुहीरे अरब में निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की तरफ आ रहा था, जिसे अमरीका ने F-35 लड़ाका तैयारे के जरिए तबाह किया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। तो आपको बताएं कि अमरीकी बहरिया ने ईरान का ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी ड्रोन को बुहीरे अरब में निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की तरफ आ रहा था, जिसे अमरीका ने F-35 लड़ाका तैयारे के जरिए तबाह किया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। तो ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 2 नए मुतालबात पेश कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्की, ओमान और कतर के जरिए ख़ारजा से राबता किया है और ईरान ने तीनों वज़ीर ख़ारजा से इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान ने बातचीत के लिए अमरीका से मुकाम तब्दील करने का मुतालबा किया। ईरान इस्तांबुल के बजाय ओमान में मुज़ाकरात का ख्वाहां है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो अमरीका से सिर्फ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लीबिया में साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को 4 अफराद ने गोलियां मारी। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को गोलियां मारने के बाद हमलावर फरार हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि सैफुल इस्लाम को लिबिया के शहर ज़ंतान में उनके बाग में कत्ल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लिबिया में साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को 4 अफराद ने गोलियां मारी। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को गोलियां मारने के बाद हमलावर फरार हो गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाक़यात 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। आर्मी, FC और पुलिस के 22 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ ताकवी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों ने शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद को निशाना बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम खबर है। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाक़यात 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आर्मी, FC और पुलिस के 22 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों ने शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद को निशाना बनाया है। तो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाक़यात सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी, खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और ओमान को भी मदऊ किया गया है। मार्का हक के बाद सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। वाशिंगटन से तेहरान तक एतमाद का एक ही नाम, आलमी मेज पर बावकार पाकिस्तान। खित्ते में कशीदगी और तनाव के खात्मे के लिए पाकिस्तान अमन का बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान भी अदा करेगा किरदार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की दावत दी। खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान ने अमरीकी पेशकश कबूल कर ली। मुमकिना तौर पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तारीखी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी अमन की जमानत बन चुकी। गुज़िश्ता साल ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कशीदगी कम कराने में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। तारीखी मुज़ाकरात में शिरकत की अमरीकी दावत ने साबित किया है कि पाकिस्तान अब आलमी सियासत का साइड कैरेक्टर नहीं, मंजरनामे का मरकजी किरदार बन चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद बर्फ पिघलने लगी। अमरीका और ईरान बातचीत के लिए मान गए। रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात की मेज सजेगी। ईरानी सदर कहते हैं दोस्त ममालिक के कहने पर अमरीकी पेशकश पर गौर करने का फैसला किया। कशीदगी और धमकियों के बाद अमन की राह हमवार। ईरान और अमरीका बातचीत पर राजी हो गए। जुम्मे को इस्तांबुल में अहम बैठक होगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे, जिसमें जौहरी मुआहिदे और दीगर मसाइल पर बात होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात में ईरान के कौमी मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी।
کہا مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو سب کے لیے بہتر ہے ورنہ بہت برا ہوگا۔ تہران میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کوئی عزت سے پیش آئے تو ہم بھی عزت دیں گے، دھمکیوں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور غیر ملکی گٹھ جوڑ بے نقاب، اسرائیل بھی پشت پناہ نکلا۔ ہلاک دہشت گردوں کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ، ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ بلوچستان میں حملے، منظم بیرونی سازش، فتنہ ہندوستان کو اسرائیل کی پشت پناہی حاصل، اہم شواہد مل گئے۔ M16، M4 رائفلز، راکٹ لانچرز، ایمنگ لیزر، نائٹ ویژن گوگلز۔ بلوچستان میں مارے گئے دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے نے بھارت اور غیر ملکی عناصر کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان کے شرپسندوں سے نشہ آور ادویات اور انجیکشن بھی ملے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل بلوچستان میں دہشت گرد ملیشیا کی مدد کر رہا ہے۔ مشہور مورخ اسرائیلی نژاد ڈاکٹر ہائم زیبنر نے بھی اس گٹھ جوڑ کو مزید بے نقاب کیا۔ بھارت کے سیکورٹی مشیر اجت دوول پاکستان کو بلوچستان سے محروم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال پر قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت میں جیتنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بلوچ عوام کی محرومی یا حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ دہشت گرد صرف دشمن کے اشارے پر بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمن سے دوستی کرنے والوں سے دشمن جیسا سلوک ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے ٹرینیں اور گاڑیاں روک کر لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر مارتے ہیں، ان سے کون بات کرے گا؟ تاجکستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تاجکستان کے صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ تفصیلات عثمان خان سے جانتی ہیں۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جمار توقیوف جو ہے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ نور خان ایئر بیس جب ان کا طیارہ لینڈ کیا تو اس موقع کے اوپر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام جو ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے۔ نور خان ایئر بیس پر پھول جو ہے انہوں نے پھول پیش کیے اور اس کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ معزز مہمان کو روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے بھی ویلکم کیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر جمار توقیوف جو ہے ان کی پاکستان کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی اور 2 طرفہ جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جانا ہے۔ ایک معاہدوں کی تقریب جو ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی جائے گی جس میں جو MOUs ہیں اور جو معاہدے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے جانے اور سفارتی سطح کے اوپر یہ اہم پیش رفت ہے کہ ایک اور معزز مہمان جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ یقینی طور پر بہت اہم پیش رفت ہے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔